दोस्तों, आपकी फेवरेट नेहा कभी भी नहीं आएगी घर को लौटकर। किसके? संजू के और अजय के नहीं करेगी। संजू से आपका बीवी शादी, क्योंकि उसकी मन ने जो नया की बेइज्जती करी है ना, और साथ उसकी मन और बाप दोनों की इतनी बेइज्जती कि बात तो वही घर में कोई एक सेकंड भी नहीं रुके और नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि नेहा आप घर से जा चुकी है और नेहा जल्द से जल्द वापस नहीं आएगी। चाहे अजय और भाई संजू दोनों उसके पैर पकड़ ले या हाथ जोड़ ले, क्योंकि नया खो जाए पूरा एक हफ्ता हो चुका है और संजू रोज उसके घर के चक्कर कट रहा है। नया के और अजय भी रोज का रोज कॉलेज में जाता है और नया संजू और अजय को दोनों को रास्ते में भी टकराती है ना, आती जाती तो ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि किसी दुश्मन को इग्नोर करती है। अब नेहा ने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर यह बात ठान ली है, जो मेरे माँ बाप ही इज्जत नहीं कर सकता, उनके माँ बाप की मैं इज्जत नहीं करूंगी, ना उनकी करूंगी। बोलना भी पसंद नहीं कर रही है। नेहा की जिंदगी हमेशा से ही सरल और मासूम रही थी। वह सोचती थी कि शादी के बाद उसका घर खुशियों और प्यार से भरा होगा, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के बाद से ही उसकी सास अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसे ताना देती थी। नेहा चुप रहती, क्योंकि वह सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी की नींव हिला दी। उस दिन घर का माहौल कुछ अलग था। नेहा के माता पिता अपनी बेटी से मिलने आए थे। वह अपनी बच्ची को देखना चाहते थे, उसकी मुस्कान सुनना चाहते थे। लेकिन जैसे ही नेहा की सास ने उन्हें देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। सास ने गुस्से से कहा, नेहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने गरीब माँ बाप को यहां बार बार मत बुलाया करो, ये कोई धर्मशाला नहीं है। नेहा यह सुनकर सन्न रह गई। उसके माता पिता भी चुपचाप खड़े रहे। लेकिन सास का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने और भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर तुम एक बाप की बेटी हो और अपने माँ बाप की इज्जत बचाना चाहती हो तो सुन लो। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। नेहा की मां अपने पति के बिस्तर के पास बैठी थी, लेकिन गुस्से से उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने नेहा की तरफ देखते हुए कड़वे शब्द कहे, मनहूस, तेरे कारण आज मेरे पति इस हाल में हैं। शादी के दिन से ही तूने अपशगुन किया है। अगर तू इस घर में कदम नहीं रखती तो यह दिन हमें कभी ना देखना पड़ता। मां के इन शब्दों ने नेहा का कलेजा चीर दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगने लगा जैसे सचमुच सारी गलती उसी की है। वह बाहर निकली और सीधे मंदिर की ओर भागी। मंदिर में भोले बाबा की मूर्ति के सामने गिरते हुए उसने कहा, भोले बाबा, मेरी गलती चाहे जितनी भी हो, लेकिन मेरे पापा की जान बचा लीजिए। उनकी हालत और बिगड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप मेरी सुनना, आप उन्हें ठीक कर देना। उनकी सांसें चलती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आंसुओं से भीगी नेहा लगातार प्रार्थना करती रही। तभी अचानक मंदिर के बाहर बिजली का एक तार टूटकर गिर पड़ा और पास से करंट फैलने लगा। नेहा वहां मौजूद थी और अनजाने में उस तार के संपर्क में आ गई। तेज झटका लगा और उसका शरीर कांप उठा। नेहा ने अपना दुपट्टा संभाला और आंसू पोंछते हुए कहा, पापा मां, चलिए रे, अब हम यहां नहीं रहेंगे। मुझे यह घर, यह रिश्ता सब छोड़ना है। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है और आप लोगों की इज्जत उससे भी ज्यादा। नेहा का पति संजू उस वक्त कमरे के बाहर था। जब उसने यह सब सुना तो वह भीतर दौड़ा आया। उसने नेहा को रोकने की कोशिश की। नेहा, तुम ऐसा फैसला क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन नेहा ने उसकी ओर देखकर कहा, संजूशा, जब तक तुम्हारी आंखों के सामने मेरे मां बाप की बेइज्जती होती रही और तुम चुप रहे, तब तक मैं मर सी गई। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती। संजू कुछ कह नहीं पाया। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। इसी बीच अजय, जो संजू का छोटा भाई था, आगे आया। उसने सास की तरफ गुस्से से देखा और बोला, मां, आपने बहुत गलत किया है। नेहा भाभी ने क्या गुनाह किया था? क्यों हर बार आप इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं? आज आपने तो सारी हदें पार कर दी। सास को यह सुनकर और गुस्सा आया, लेकिन अजय की आंखों में सच्चाई और दर्द देखकर वह भी कुछ देर चुप रह गई। नेहा अपने पिता का हाथ थामे बाहर की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा भारी था। वह जानती थी कि इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संजू वहीं खड़ा रह गया। वह सोच रहा था, क्या मैं अपनी पत्नी और अपने मां बाप दोनों को एक साथ खो दूंगा? क्या नेहा सच में हमेशा के लिए चली जाएगी? अब सवाल यह था कि संजू क्या करेगा? क्या वह अपनी पत्नी नेहा को वापस ला पाएगा या अपनी मां के कहे शब्दों के बोझ तले चुप रह जाएगा? और अजय, क्या वह सच में नेहा का साथ देगा और परिवार को टूटने से बचाएगा? आगे की कहानी यहीं से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी,
क्योंकि नेहा का यह कदम नेहा ने कसम खा ली है, चाहे मेरे प्यार में क्यों ना पड़ जाए, पर मैं अब नहीं गिनने वाली, नहीं लौटने वाली, नहीं कोई फैसला बदलने वाली, चाहे इसकी मन क्यों ना आ जाए। नेहा का यह फैसला मुझे तो बहुत सही लग रहा है, क्योंकि नया वैसे भी परेशान थी, एक लड़की और बेचारी, मतलब यार परेशान तो होगी उसके साथ साथ भाई संजू के, उसके भाई का भी, भाई दोनों ही मतलब यह प्यार करते थे। ऐसे तो नया खुद ऑटोमेटिक परेशान हो रखी थी कि अजय से प्यार करे या संजू से करे, या एफआईआर इसके घर वालों की क्या क्या मैं झेले। तो नया नहीं, यह बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला ले लिया है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान स्टार्ट कर दिया है और अपना कैरियर बनाने की सोच ली है। अब नेहा एक भी बार कुछ नहीं सोच रही, ना तो संजू के बारे में, अजय के बारे में, और अपने काम पर ध्यान दे रही, अपने घर पर रह रही, अपने घर वालों से सुन रही है। मैं बताऊं तो पर आपको, कहीं ना कहीं नेहा को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि यार प्यार की मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है, जब संजू ऐसा हो जाएगा ना अधमरा लास्ट में आगे, क्योंकि संजू अब नेहा के बिना नहीं जी सकता। संजू को चाहे कुछ भी करना पड़े वो नेहा के साथ ही रहेगा। संजू ने भी अपने माँ से बोल दिया है, या तो नेहा नहीं या मैं नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने उसे निकाला है। क्योंकि संजू आपने दोनों हाथ पैर मार लेता है पूरा यार, अपनी दिमाग से लेकर शरीर के अंगूठे तक का पूरा जोर लगा लेता है, पर नेहा तो घर पे आने को मानती नहीं। तो इस बात को देखकर संजू पूरे तरीके से परेशान हो जाता है, अब मेरी माँ ही जो जिसने बिगाड़ा है वो ही कुछ करेगी, या तो नेहा को इज्जत के भाई साथ घर में लेकर आएगी या मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। और संजू की यह बात सुनकर यार वो मतलब सास जो है नेहा की, वो इतनी भी बुरी नहीं है कि अपने लड़के के यार कुछ सोचे ही ना। तो यार क्या करे, वो अपनी ईगो पे भी रहता है, उसका सास जो है नेहा की वो कहीं नहीं जाती। संजू अधमरा दिन पे दिन होता जाता है और ज्यादा बीमार होता जाता है, और ऐसा होता जाता है कि भाई अब गया अब गया। संजू घर पे नशे करने लग जाता है, ड्रग्स पीने लग जाता है, और दो चार जो गलत काम होते हैं वे भी करने लग जाता है। संजू का शरीर सूखने लग जाता है और अजय अलग टेंशन में होता है। अजय को अलग ही भाई नशे, मतलब यार नशे नहीं करता, डिप्रेशन, पूरी पूरी रात दिन नहीं आती। ये दोनों भाई पागल होते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो इन दोनों को कौन बचाएगा, ये बताने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस आप एक बात बताओ, नेहा के लिए यार क्या दोनों प्यार करने वाले सही रहेंगे? कमेंट में बताओ, आपको नेहा की जोड़ी किसके साथ सही लगेगी, अजय के या फिर संजू के? मेरे हिसाब से तो आपको यार जोड़ी लगनी चाहिए ये भाई संजू के साथ, बढ़िया, क्योंकि संजू भी पूरा पूरा बहुत ही ज्यादा प्यार करता है यार, बहुत ही नेहा से। नेहा की क्या ही कंडीशन होगी यार आगे को, ये देखने से पहले आपको वैसे मजा तो आएगा आप सीरियल में यार, क्योंकि इतने आगे तक पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना दोस्तों, आपको याद रहेगा आगे तक के लिए।